नीतीश कुमार के साथ कहाँ ढक जाता है, कमवा दिख जाता है। भैया सड़क नहीं थी, पुल नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं थी, बिजली नहीं था, वो दिख जाता है। बिहार का इतनी मतलब ग्लोरियस पास्ट जिसको कहते हैं कि बहुत विरासत रही है, और अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य जो है बिहार है। देखिए पास्ट हम किसे कहते हैं, जैसे हमारे आपके दादाजी क्या करते थे, इसके हिसाब से पास्ट कह सकते हैं। खूब से खूब परदादा जी कि 150 में दादा क्या करते थे वो पता नहीं, जो पास्ट है वो तो सुपर पास्ट है वो। तो बिहार की बर्बादी आज से नहीं चालू हुई है, बिहार की बर्बादी चालू हुई 1500 साल पहले से। मगध खत्म हुआ कि यहाँ से बिखराव चालू हो गया। तो तब तक ठीक चल रहा था जब तक एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर ख़त्म होते सारी चीज़ें तबाह होने गई। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है और स्किल कुछ नहीं है। यहाँ का तज्जुब होगा जब काम करने कोई लेबर आता है, पटना में तो लेबर लोग का वो चौक वगैरह लगता है, तो कहता है कि हमको काम चाहिए, जो करा लीजिए। आप समझिए वो इंसान घर से निकला है, उसको खाने को नहीं है, वो कर आप जो करा लीजिए। पेंट वाला है, पेंट नहीं है तो आप उससे कह दीजिए कि ये लेबर वाला ही काम कर दो, बेचारा मजबूर है करने के लिए। यहाँ तो यहाँ कोई कमाने नहीं जा रहा है, यहाँ लोग जिंदा रहने जा रहे हैं। और बात हो रही है कितना कमाएंगे, भैया पहले उसको जिंदा रखिए। कोई वेंटिलेटर पे है ना तो उसको ये नहीं पूछा जाता है कि लिट्टी खाइएगा कि भेज खाइएगा नॉन, पहले उसको इंजेक्शन मारा जाता है। तो स्थिति एकदम भयानक हो गई है यहाँ। तो कैसे बदलेगी फिर बिहार की स्थिति, कैसे बदलेगी? एक तरीका, अगर कोई जादू की छड़ी नहीं होती बदलने की, सबसे बड़ा खराबी हर अलग अलग लेवल पे है। जैसे हम बिहार की नहीं पूरी इंडिया की बात करते हैं, हमारे पास कोयला से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी है। फिलहाल दूसरा कोई टेक्नोलॉजी इधर निकट भविष्य में हम लोग के पास नहीं है। फिर भी अगर लाइट कट रहा है तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। जैसे अगर हमारे यहाँ 10 मेहमान हैं, रोटी खाने बैठे हैं, 10 में से 8 खाएं, 2 की रोटी घट गई, तो 2 ही मतलब है, या तो मेरे यहाँ आटा नहीं है या तो मेरे घर बनाने वाला कामचोर है। तो देश में बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी भी है और कोयला भी है, बावजूद बिजली कटता क्यों है? या तो कामचोर बैठे हैं सब, या तो इनके पास औकात नहीं है कि नया बिजली घर लगा सके। तो जब ये बिजली नहीं लगा पा रहे हैं तो बिजली कम होगी तो महंगी होगी तो इंडस्ट्रीज क्यों आएंगी यहाँ पर? तो जिन गधों, इन घोंचुओं के पास ये चीज़ें नहीं हैं, वो क्या हम लोग को सिखाएंगे सब यहाँ पे? नई चीज़ें क्या बनाएंगी? जो आता है वही फुलफिल कर दे पहले। तो बिजली समस्या नहीं है। सड़क, दुनिया का कोई राज्य अगर 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर सड़क से नहीं जा सकते हैं, कभी विकसित नहीं होगा। बिहार में आज भी 100 किलोमीटर जाने के लिए आपको 4 घंटे का समय लगता है। आप कैसे करिएगा? कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास 4 घंटे समय होगा? वो एक फैक्ट्री लगाएगा थोड़ी दूरी पर, सपोज वो पटना पे रहेगा, तो पटना के 100 किलोमीटर की दायरे में ज़मीनें इतनी महंगी हैं कि उसका पूरा ज़िंदगी भर का पैसा खत्म हो जाएगा ज़मीन खरीदने में, तो थोड़ी दूर लगाएगा वहाँ पे। अब वो 4 घंटा जाएगा सुबह ऑफिस से अपनी फैक्ट्री देखने, 4 घंटा आएगा? कभी नहीं आएगा। आपको नोएडा क्यों नहीं जाएगा? वहाँ पर नोएडा में गाड़ियाँ चलती हैं 120 की स्पीड में, एक्सप्रेसवे बने हैं, फिर लोकल सड़कें हैं, सर्विस लेन है, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो सड़क आप तो कोई राज्य बदलेगा 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलिए, 24 घंटा में 1 मिनट लाइट नहीं कटनी चाहिए, हो गया। पुलिसिंग व्यवस्था अलग टाइप की है, एकदम लचर व्यवस्था है यहाँ पे। और उसका एक कारण भी है, फर्जी नौकरियाँ, जैसे पेपर लीक करके या पैसे खिला के अगर कोई नौकरी ले लेगा तो पोटेंशियल नहीं आ पाएगा उसको। बौना आदमी को आप पहाड़ पे भी खड़ा करेंगे तो बौना ही दिखेगा, और राजा जमीन पे लेटा भी है तो राजा ही कहलाएगा वहाँ पे। तो अपने काबिलियत पे नौकरी लेने वाले अगर आएंगे तो ही बदलेगा, उनके अंदर वो टसन दिखेगी। उनको कोई धमकी दे के चला जाएगा, मान के चलिए कोई जेन्युइन दरोगा है और उसको कोई धमकी दे के देगा तो एक लिमिट तक सुनेगा, दे देगा उनको बढ़िया से। लेकिन अगर खेत बेच के रिश्वत दिया है, बन गया है, कोई बात नहीं, हमारा तो खेत बेचे थे, वहाँ एक करप्शन करेगा जब तक ज़िंदगी भर है। उसके बाद जब शादी करने जाएगा ना तो उसको याद आएगा कि हम खेत बेच के नौकरी लिए थे, हम 40 लाख दहेज लेंगे। तो बिहार में दहेज के बड़ा दहेज का कारण भी ये है कि जो नौकरियाँ लिया है ना, ज़्यादातर फर्जी हैं सब। तो इसकी जांच कीजिए यहाँ पे। अब वो फर्जी इंसान के पास कोई जाएगा कि हमको फैक्ट्री खोलना है, तो तुम्हारी फैक्ट्री बाहर में गई, पहले हमको कितना कमीशन दोगे? तो ये जाल बन चुका है चीज़ों का, जिस वजह से नहीं हो रही है। नहीं तो मैं थोड़ी राजनीतिक बात ये कर लेता हूँ, चूँकि आप कह रहे हैं सड़कें तो इधर बनी हैं 20 सालों में, बिजली भी व्यवस्था सुधरी है, लेकिन ये कहा जाता है कि पहले जंगल राज था और अब जो है सुशासन है। तो आपकी नज़र में जो बदलाव है वो पर्याप्त नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं रिश्वत अभी भी लोगों को देनी पड़ रही है नौकरी के लिए, पेपर लीक अभी भी हो रहा है, तो अभी भी स्थिति ठीक नहीं है आपके हिसाब से? देखिए किसी चीज़ों को, मतलब नीतीश कुमार का यही दावा होता है ना कि जी वहाँ पर बार बार भाषण में याद दिलाते नीतीश कुमार, याद है तुम कैसे पहले था, कैसे था, बार बार भाषण में ही बात याद दिलाई जाती है इस बार। लेकिन एक चीज़ और भी देखिए, ये जिस समय जंगल राज की आप बात करते हैं तो बिहार में क्रिमिनल कौन?
हर क्रिमिनल अपनी जाति का हीरो है। आप किसी को क्रिमिनल को आप नहीं कह सकते हैं, वो अपनी जाति अपनी धर्म का पूजनीय है। लोग उसको उसके जन्मदिन पे बधाइयाँ देने तांता लगा के जाते हैं लोग, चाहे हमारे मुख्यमंत्री अभी वाले हों या पुराने वाले हों। आप क्रिमिनल किसको कहिएगा? यहाँ वन साइडेड है सब कुछ, अपना अपना सबका निज़ाम है कि इनको शांत करना है तो इनसे शांत करा देंगे, इनको शांत करना है तो इनको शांत करना है। वो क्रिमिनल नहीं है, वो बैकअप फोर्स है इन लोग की। पुलिस बीच में मुंह देखती है। पुलिस तो बिहार की पुलिस से ज़्यादा टेंशन में कोई नहीं रहता है कि किसी को ये जान पे खेल के अरेस्ट करके लाएंगे, कल को विधायक बन जाएगा, उसकी सुरक्षा में बंदूक लेके खड़े रहेंगे, एसपी सैल्यूट मारेंगे, क्या करेगा वो वहाँ? तो जो आप जंगल राज कर रहे हैं, किसी से बोल के पूछिए ना कि अपनी जाति के एक गुंडा का नाम बता दो, कभी नहीं बता सकता वो। ये रियलिटी है, वन साइडेड है यहाँ पे। नहीं तो आप मतलब लालू जी को अकेले आप जिम्मेदार नहीं बताइए मानते जंगल राज के लिए, सब किसी जिम्मेदार मतलब कोई अगर दलित है, कोई गरीब है, पिछड़ा है तो गुंडा अपराधी, अब बड़े जात का है तो बाहुबली। आप बताइए किसी फॉरवर्ड को या किसी को कोई बोलते हैं वहाँ बाहुबली शब्द प्रयोग होता है, मतलब वहाँ भी रिफाइंड भाषा का यूज होता है। और जिस समय था लालू यादव को कैसा बिहार मिला था, जहाँ लोगों को खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था, वोट डालने के लिए नहीं दिया जाता, हाथ जला दिया जाता था, बांध के मारा जाता था, कपड़े उतार के मारे जाते थे। तो प्रायोरिटी क्या है? आपके सामने अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की परीक्षा छूट रही है, ऑब्वियस बात है आप उसको कह देंगे छोड़ दो परीक्षा, पहले इसका इलाज कराओ। तो लालू यादव के समय क्या मिला था? हाँ, लालू यादव के समय खराब क्या हुआ था? पैसे का मैनेजमेंट। वो पैसवा कहाँ गया? ना ही एजुकेशन में खर्च हुआ, ना सड़क में खर्च हुआ, ना बिजली में खर्च हुआ, ना बांध बनाने, ना रोड बना, पैसवा कहाँ गया? आपने एक समय तो सामाजिक न्याय दे दिया, पैसवा कहाँ गया? कुछ तो एक होना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ कहाँ ढक जाता है? कमवा दिख जाता है, भैया सड़क नहीं थी, पुल नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं थी, बिजली नहीं था, वो दिख जाता है। वहाँ बस यही होता है कि पूरा बजट गया कहाँ।